कहानी के शुरुआत में हमें न्यूयॉर्क सिटी दिखाई जाती है। यहाँ कुछ बच्चे एक एडवेंचर गेम में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इस गेम में कुछ चीजों को छुपाया गया होता है और दिए गए क्लूज की मदद से उन चीजों को ढूंढना होता है। जो उन छुपी हुई चीजों को ढूंढ लेता है वही इस कंपटीशन का विनर बन जाता है। इसके बाद हमें पाइली नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। पाइली इतनी इंटेलिजेंट होती है कि वह दिए गए सभी क्लूज को सॉल्व करके छुपी हुई चीजों को ढूंढ निकालती है। इसी वजह से पाइली और उसकी फ्रेंड इस कंपटीशन को जीत जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पाइली की माँ लीना पाइली और उसके बड़े भाई योआन को लेकर हवाई आई हुई है, क्योंकि लीना के पिता यानी पाइली के ग्रैंडफादर की तबीयत ठीक नहीं होती, इसलिए ये लोग उनसे मिलने आए होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि पीली के पिता एक मिलिट्री ऑफिसर थे, लेकिन एक वॉर के दौरान उनकी मौत हो चुकी थी। दूसरी तरफ पीली और उसका भाई आयोवाने हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसलिए लीना दोनों से एक दूसरे को सॉरी बुलवा कर उनका झगड़ा शांत करवा देती है। इसके बाद वे लोग अपने ग्रैंडफादर को ढूंढते हुए बाहर आते हैं। ये हैं कीमो, जो पीली और युआन के ग्रैंडफादर और लीना के पिता हैं। कीमो को किसी का रोकना टोकना बिल्कुल पसंद नहीं होता। अगर कोई उन्हें यह मत करो या वह मत करो कहे तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उन्हें फ्रीडम के साथ अपनी जिंदगी जीना पसंद है और इसी वजह से वे अक्सर सबसे नाराज रहते हैं। उधर पीली इस जगह को एक्सप्लोर करने का फैसला करती है। तभी उसकी नजर वहाँ खड़ी एक वैन पर पड़ती है और वह उसके अंदर चली जाती है। वैन के अंदर पुरानी फोटोज और पेंटिंग्स रखी होती हैं। असल में ये सारी चीजें उसकी माँ लीना की होती हैं। जब पीली इन सब चीजों को ध्यान से देख रही होती है तभी उसे एक डायरी मिलती है। ये डायरी मंक्स नाम के एक आदमी की होती है। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उस डायरी में एक छुपे हुए ट्रेजर का जिक्र किया गया था। पीली को पहले से ही एडवेंचर गेम्स में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए वह उस डायरी को पढ़ना चाहती है। लेकिन तभी अचानक कीमो वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखकर पीली घबरा जाती है और जल्दी से डायरी अपने साथ लेकर बाहर निकल आती है। तभी गैस्पर नाम का एक लड़का उसे देख लेता है। असल में गैस्पर कीमो का फ्रेंड होता है और अक्सर उनसे मिलने आया करता है। वह पीली के हाथ में डायरी तो देख लेता है, लेकिन इसके बारे में कीमो को कुछ नहीं बताता और इस बात को सीक्रेट रखता है। इसके बाद ये तीनों मिलकर एक मरे हुए बर्ड को दफनाते हैं, क्योंकि गैस्पर और कीमो दोनों को एनिमल से बेहद प्यार होता है। फिर इसी घर में पीली को अपने पेरेंट्स की वेडिंग फोटो मिलती है। उस फोटो को देखकर पीली और उसकी माँ दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद रात के समय पाइली उस डायरी को पढ़ रही होती है जो उसे वैन में मिली थी। उस डायरी में नाइट मार्चर्स नाम की एक आर्मी के बारे में लिखा होता है। तभी वहाँ आयोवान आ जाता है और उस डायरी को देख लेता है। असल में आयोवान को नाइट मार्चर्स के बारे में पहले से पता होता है। जब पीली उससे पूछती है कि तुम्हें उनके बारे में क्या पता है, तब वह बताना शुरू करता है। वह कहता है कि नाइट मार्चर्स इस हवाई आइलैंड की रक्षा करने वाली आत्माएं हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि अगर नाइट मार्चर्स दिखाई दें तो उन्हें बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से कोई उन्हें देख ले तो वह कैंडल के मेल्ट होने की तरह खत्म हो जाता है। ये सुनकर पीली काफी डर जाती है। अगले दिन लीना और कीमो को बात करते हुए देखकर पीली और युआन को पता चलता है कि उनके ग्रैंडफादर कीमो की हालत इतनी खराब हो गई है कि टैक्स न भर पाने की वजह से उन्हें अपना घर बेचना पड़ सकता है। इसी बीच गैस्पर पीली को ढूंढते हुए उसके घर आता है, लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात युआन से होती है। वह उससे पूछ ही रहा होता है कि पीली कहाँ है। तभी उसकी नजर उसके पीछे आती हुई एक लड़की पर पड़ती है। उस लड़की का नाम हाना होता है। असल में हाना गैस्पर की फ्रेंड होती है। युआन जैसे ही उसे देखता है वह उसे पसंद करने लगता है। उधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पीली एक जगह बैठकर उसी डायरी को पढ़ रही होती है जो उसे पहले मिली थी। डायरी में मंक्स ने लिखा होता है कि वह और उसके साथ के लोग उन्हें मिला हुआ गोल्ड छुपाने जा रहे हैं। तभी वहाँ गैस्पर आ जाता है और पीली से पूछता है, तुम क्या पढ़ रही हो? ये कैसी डायरी है? तब गैस्पर को पता चलता है कि यह मंक्स की डायरी है। जैसे ही वह यह बात सुनता है हमें एक और दिलचस्प बात पता चलती है। डायरी के ओनर मंक्स और उसमें मेंशन किए गए ट्रेजर की कहानी पूरे हवाई आइलैंड में काफी फेमस है। इसमें क्या लिखा है मुझे भी थोड़ा बताओ। ऐसा कहते ही वो भी कहानी सुनाना शुरू कर देती है। वो बताती है कि स्पेन का राजा अपना खजाना छुपाने के लिए कुछ लोगों को भेजता है। उन लोगों में ब्राउन और रॉबिन्स नाम के दो आदमी भी शामिल थे, लेकिन रास्ते में इन दोनों के मन में लालच आ जाता है। ये दोनों मंक के छोटे भाई को अपने साथ मिलाकर कहते हैं, क्यों ना हम स्पेन के राजा को धोखा देकर ये सारा गोल्ड खुद ही रख लें। मंक भी उनकी बात मान जाता है। इसके बाद ये सभी लोग हवाई आइलैंड पहुँचते हैं ताकि इस खजाने को हमेशा के लिए कहीं छुपाया जा सके। पीली डायरी को यहाँ तक ही पढ़ पाती है, इसलिए गैस्पार भी उसे बस उतनी ही स्टोरी सुनाता है जितनी उसे पता होती है। अब आगे की कहानी सुनो। मंक को किसी ने बहुत बुरी तरह पीटा था। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो समुद्र के किनारे आकर बेहोश होकर गिर जाता है। तभी वहाँ से गुजर रहा एक बुजुर्ग कपल उसे देखता है और उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। उसी दौरान मंक अपनी डायरी उस कपल को सौंप देता है। अब जैसे ही ये लोग स्टोरी को आगे बढ़ाने वाले होते हैं तभी वहाँ पीली के दादाजी कीमो पहुँच जाते हैं। शुरुआत में तो वो गुस्सा हो जाते हैं और डांटते हुए पूछते हैं, तुमने इस डायरी
डायरी को हाथ क्यों लगाया, लेकिन कुछ ही देर बाद वो शांत हो जाते हैं। पीली को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो अभी भी एक छोटी लड़की है। तभी कीमो एक ऐसा राज बताते हैं जिसे सुनकर पीली भी हैरान रह जाती है। वो कहते हैं कि यह डायरी और इसके साथ मिला हुआ गोल्ड कॉइन उनके दादा दादी को खुद मंक ने दिया था। यानी जब मंक घायल हालत में समुद्र किनारे पड़ा हुआ था और जिस बुजुर्ग कपल ने उसकी मदद की थी वो कोई और नहीं बल्कि कीमो के अपने दादा दादी थे। इसके बाद कीमो पीली को पूरे आइलैंड की सैर कराने ले जाता है। वो उसे एक बोट में बैठाकर माउंटेन की तरफ ले जाता है। जैसे ही वो सामने दिखाई देने वाले माउंटेन की ओर इशारा करता है, पीली को अचानक एक बड़ी बात समझ आती है। मंक ने अपनी डायरी में इसी माउंटेन का जिक्र किया था। फिर कीमो अपने पास रखा हुआ गोल्ड कॉइन निकालकर उसे दिखाता है। उस कॉइन को देखते ही पीली को एक और अहम क्लू मिल जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि वही माउंटेन वो जगह है जहाँ सदियों पहले पूरा ट्रेजर छुपाया गया था। पीली फैसला करती है कि उसे उस माउंटेन को ऊपर से जाकर देखना होगा। वो चढ़ाई शुरू कर देती है और कीमो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है, लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर पड़ता है, जिससे उसे काफी चोट लग जाती है। इधर ये दोनों शॉपिंग करके वापस आ रहे होते हैं। तभी लीना आइवान से कहती है, दादाजी टैक्स नहीं भर पा रहे हैं। हालत ऐसी हो गई है कि उन्हें घर तक बेचना पड़ सकता है, इसलिए मैं एक डिसीजन लेने के बारे में सोच रही हूँ। फिर वो कहती है, न्यूयॉर्क में हमारा जो घर है उसे बेच देते हैं और हम भी यहीं आकर सेटल हो जाते हैं। लेकिन इवान इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। वो कहता है, मेरी पूरी एजुकेशन वहीं चल रही है, ऐसे अचानक यहाँ आकर सेटल होना कैसे पॉसिबल है। उसी समय पेली अपनी माँ को कॉल करके बताती है कि दादाजी गिर गए हैं, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कीमो को हॉस्पिटल लाकर एडमिट कर दिया गया है। लेकिन लीना पेली को डांटते हुए पूछती है, तुम दादाजी को वहाँ क्यों लेकर गई थी। इस वजह से जब पेली घर वापस आती है और गस्पार से बात कर रही होती है, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो तुरंत जाकर युआन से कहती है, अगर हम मंक की डायरी में लिखे हुए रॉबिन्सन और ब्राउन के ट्रेजर को ढूंढ लें तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, हम दादाजी का टैक्स भी भर पाएंगे। लेकिन आइवाने को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वो कहता है, ये सब झूठी कहानियां हैं, ट्रेजर जैसा कुछ नहीं होता, तुम जाकर अपना काम करो। लेकिन पेली अब फैसला कर चुकी होती है, चाहे कुछ भी हो जाए उसे उस ट्रेजर को ढूंढ कर ही रहना है। तभी गास्पर भी उसका साथ देते हुए कहता है, कल हम दोनों साथ में चलेंगे और उस ट्रेजर को ढूंढेंगे। अगली सुबह जैसे ही दिन निकलता है, पेली चुपके से युआन का फोन उठा लेती है। उसके बाद दोनों कीमो की कार लेकर उस माउंटेन की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पेली ने कल ट्रेजर छुपाए जाने का सुराग पाया था। कुछ देर ट्रैवल करने के बाद आखिरकार ये लोग उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ वो माउंटेन मौजूद था। वैसे इस जगह का नजारा देखने लायक होता है। चारों तरफ इतनी खूबसूरती होती है कि कोई भी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाए। इधर लीना घर के टेलीफोन पर कॉल करके आइवान से पूछती है, मैं कब से तुम्हारे फोन पर कॉल कर रही हूँ, लेकिन तुम पिक क्यों नहीं कर रहे। तभी आइवान को समझ आ जाता है कि पेली उसका फोन लेकर ट्रेजर की तलाश में निकल चुकी है, लेकिन वो ये बात अपनी माँ को नहीं बताता। उधर पेली और गास्पर माउंटेन वाले इलाके में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी गास्पर का एक फ्रेंड वहाँ पहुँच जाता है। दरअसल वो पूरी जगह उसी के फ्रेंड की होती है, इसलिए वो उन्हें वहाँ घूमने के लिए एक व्हीकल भी दे देता है। अब उसी व्हीकल की मदद से ये दोनों माउंटेन के और करीब पहुँचने लगते हैं। इधर आइवान जब अपने फोन की लोकेशन ट्रैक करता है तब उसे पता चल जाता है कि आखिर पेली इस वक्त कहाँ पर है। तब तक ये दोनों भी उस माउंटेन के पास पहुँच चुके होते हैं। वहाँ पहुँचते ही इन्हें रॉबिन्सन और ब्राउन द्वारा बनाए गए निशान दिखाई देते हैं। इन निशानों को देखकर इन्हें यकीन हो जाता है कि वो सही जगह पर आए हैं। इसके बाद दोनों डायरी में लिखे हुए रास्ते के अनुसार माउंटेन के अंदर जाने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन अंदर जाने से पहले वो अपने पास मौजूद गैर जरूरी सामान वहीं छोड़ देते हैं और सिर्फ जरूरी चीजें लेकर माउंटेन के अंदर एंटर करते हैं। इधर आइवा ने हाना को साथ लेकर पेली और गास्पर को ढूंढने निकल चुका होता है। उसी दौरान पेली और गास्पर माउंटेन के अंदर काफी आगे तक पहुंच चुके होते हैं। तभी उनके सामने एक बड़ा सा होल दिखाई देता है। अब उसके अंदर क्या हो सकता है ये देखने के लिए जैसे ही दोनों आगे बढ़ते हैं, अचानक वहाँ मौजूद चट्टानें टूट कर नीचे गिरने लगती हैं और दोनों सीधे उस होल के अंदर जा गिरते हैं। नीचे पहुंचकर जब वो आसपास देखते हैं तो वहाँ एक स्केलेटन भी पड़ा हुआ दिखाई देता है। उसी समय आइवान और हाना भी माउंटेन वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ बिखरा हुआ सामान देखकर उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि पेली और गस्पार इसी माउंटेन के अंदर गए हैं, इसीलिए युआन भी अंदर जाने की कोशिश करता है। लेकिन हाना उसे रोकते हुए कहती है, हमें इस केव के अंदर नहीं जाना चाहिए। फिर वो बताती है कि हवाई के लोगों की एक मान्यता है कि इस तरह के माउंटेन्स बेहद पवित्र होते हैं। इसी वजह से मृत लोगों को सम्मान देने के लिए उनकी डेड बॉडीज को ऐसे माउंटेन्स और केव्स के अंदर रखा जाता है। लेकिन इस समय उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता। अगर उन्हें पेली और गास्पर को ढूंढना है तो केव के अंदर जाना ही पड़ेगा। उधर नीचे गिरे हुए पेली और गास्पर को उस स्केलेटन के पास एक गोल्ड रिंग मिलती है। गोल्ड रिंग को देखते ही दोनों समझ जाते हैं कि ट्रेजर यहीं कहीं आसपास छुपा हुआ है। उसी समय पेली और गस्पार को ढूंढते हुए युआन और हाना भी केव के अंदर पहुंच जाते हैं और जोर जोर से उन्हें आवाज लगाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर पेली और गस्पार भी जवाब देते हैं, हम यहाँ हैं। इसके बाद जब वो उन्हें मिली हुई गोल्ड रिंग दिखा
दिखाते हैं तो आयोने और हाना को भी यकीन हो जाता है कि इस जगह पर सच में कोई ट्रेजर मौजूद है। उसी समय हमें पता चलता है कि पेली योआने का फोन अपने साथ लेकर आई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह टूट चुका है, यानी अब बाहर किसी से कांटेक्ट करना भी पॉसिबल नहीं है। अब आयोने और हाना पेली और गास्पार को ऊपर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक ऊपर की चट्टानें फिर से टूटने लगती हैं और देखते ही देखते योआने और हाना भी उसी होल के अंदर गिर जाते हैं। अब चारों लोग उस रहस्यमयी केव के अंदर फंस चुके होते हैं। डायरी के अनुसार ट्रेजर इसी केव के आसपास कहीं छुपा हुआ है, इसलिए वो सोचते हैं कि अगर ट्रेजर मिल जाए तो शायद बाहर निकलने का रास्ता भी मिल सकता है। यही वजह है कि अब सबसे पहले चारों लोग उस ट्रेजर को ढूंढने का फैसला करते हैं। इसी डायरी में किसी न किसी मैकेनिज्म की ड्राइंग भी बनी हुई थी। अब डायरी के मुताबिक सबसे पहले इन्हें मौत के जबड़ों से बचकर आगे बढ़ना था। इसके बाद ये सभी उस खोपड़ी जैसी दिखने वाली केव के अंदर जाने की तैयारी करने लगते हैं। उधर लीना देखती है कि उसके पिता अब पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं और सबके साथ हंसते खेलते बातें कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही लीना उनके पास आती है उनका व्यवहार अचानक बदल जाता है। वे उससे ठीक से बात तक नहीं करते और गुस्से में उससे बात करने लगते हैं। यह देखकर लीना का दिल टूट जाता है और वह दुखी होकर वहाँ से बाहर चली जाती है। इधर केव के अंदर ये चारों अभी भी रेंगते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। कुछ देर बाद सबसे पहले पीली और हाना बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तभी उनकी नजर वहाँ मौजूद एक विशाल स्पाइडर पर पड़ती है। उसे देखकर गैस्पर कहता है कि यह पॉइजनस नहीं लगती, लेकिन तभी उसकी नजर एक दूसरी स्पाइडर पर पड़ती है जो बेहद पॉइजनस होती है और वहाँ आ पहुँची होती है। उसे देखते ही युवन बुरी तरह घबरा जाता है और तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी इस जल्दबाजी की वजह से केव के अंदर की चट्टानें टूटकर गिरने लगती हैं। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अभी बाकी थी। गैस्पर का बैग उसी केव के अंदर फंस चुका था और सबसे बुरी बात यह थी कि पीली ने मंक की डायरी भी उसी बैग में रख दी थी। अब डायरी उनके हाथ से निकल चुकी थी और उन्हें यह भी नहीं पता था कि बाहर निकलने का रास्ता कैसे ढूंढा जाए। यह सब देखकर युवन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह पीली को जमकर डांटते हुए कहता है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर हम आज यहाँ फंसे हुए हैं तो इसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो। तभी हाना बीच में आकर उसे समझाती है। वह कहती है कि वे अभी बच्चे हैं, उनसे गलतियाँ हो सकती हैं, उन्हें हर चीज की समझ नहीं होती। फिर तुम उसे इतनी बुरी तरह क्यों डांट रहे हो? उधर लीना